हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कक्षा 7 के पहले चैप्टर पूर्णांक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज हम लोग इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोग, पहला सवाल जो आपके पास है वो है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। आपको ये एक संख्या रेखा दिखाई दे रही है जिसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 और इधर -5, -10। आप लोग जानते ही होंगे कि आपके पास कोई भी संख्या रेखा अगर है तो उससे अगर आप राइट साइड में चलेंगे 0 से तो संख्या प्लस की आती है, और 0 से लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो संख्याएँ माइनस की आती है। ये बीच में जो छोटे छोटे निशान लगे हैं ये हर एक एक नंबर है। जैसे ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 हो गया, ये 11, 12, 13, 14 तो ये 15 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये एक संख्या रेखा दे रखी है। इसकी सहायता से आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ठीक है, तो इस पे जो ये स्थान लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इनके तापमान कितने कितने हैं। तो पहला हमारे पास है लाहुल स्पीति, इसका तापमान हमें बताना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे लाहुल स्पीति। अब इसका तापमान बताना है। देखिए मैंने कहा है इधर को बढ़ते जा रहे हैं माइनस वाले, तो जैसे ये -5 है तो ये हो गया -6, ये हो गया -7 और ये हो गया -8। तो देखिए लाहुल स्पीति पे जो है इस पे से जा रहा है साइन, तो -8 हो गया लाहुल स्पीति का तापमान। फिर दूसरा श्रीनगर का है। अब श्रीनगर देखिए इस पे से जा रहा है। ठीक है, मैंने एक एरो के एक तीर के द्वारा दिखाया कि इस पे से, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो कितना हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा 0 से अगर हम बाई तरफ जा रहे हैं तो ये सब माइनस के होंगे, और 0 से इधर अगर जा रहे हैं तो सब प्लस के होंगे। ठीक है, उसके बाद है शिमला। ये देखिए 0 है तो इधर जा रहे हैं तो इधर प्लस क्या होंगे, कितने पर है, ये तो सीधा ही दिख रहा है किसके ऊपर है, 5 के। तो शिमला का कितना हो गया है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर ऊटी का देखिए, ऊटी का यहाँ पे है तो ये 10 है, ये 11, 12, 13, 14, तो ऊटी का हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद बेंगलोर है। बेंगलोर का कितना हो गया, देखिए यहाँ पे ये रहा बेंगलोर, तो ये 20 है, ये 21 हो गया और ये हो गया आपका 22। तो बेंगलोर का हो गया आपका 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहला आपका ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या पूछा है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो सबसे गर्म, अब सॉल्यूशन पे देखिए, सबसे गर्म स्थान का तापमान। अब ये इतने तापमान हमने लिख दिए हैं सारों के, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 22 है। यानी कि सबसे गर्म जो तापमान है वो बेंगलोर का है और 22 डिग्री सेल्सियस है उसका तापमान। सबसे ठंडे स्थान का तापमान कितना है इनमें सबसे ठंडा। अब कोई बच्चा ये मत सोचना कि 2 सबसे छोटी संख्या है तो 2 हो जाएगा माइनस का, नहीं। याद रखना माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वही सबसे छोटी होती है। सीधा सा ध्यान रखेंगे संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा है, जितना इधर को जाते रहेंगे छोटी होती जाएगी,
जितना इधर को जाते रहेंगे बड़ी होती रहेगी। 0 से इधर जाओगे 1 छोटा है, 2 उससे भी छोटा है, 3 उससे भी छोटा है, 4 उससे भी छोटा है, 5 उससे भी छोटा है। माइनस में जितना इधर को जाओगे संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो उस हिसाब से हमारे पास जो दे रखा है -8 लाहौल स्पीति सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है, सबसे कम तापमान वहाँ पर है। तो -8 डिग्री सेल्सियस हो गया सबसे ठंडे स्थान का तापमान। अब हमें क्या करना है, दोनों तापमानों का अंतर निकालना है। तो याद रखना बेटा, अंतर निकालने के लिए हमेशा घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए दोनों को घटाना है, 22 को और -8 को। तो मैंने ये 22 लिख दिया। फिर घटाने के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का, क्योंकि घटा का निशान नहीं होता है। घटाने के लिए घटा का निशान लगाओगे ना, वो माइनस का होता है। फिर घटाना क्या है, -8, तो -8 ब्रैकेट में याद रखिएगा 22 है। फिर घटाना है तो घटा का निशान लगाएंगे, और घटाना किसको है, -8 को, तो फिर ये -8 हो गया, ठीक है। ये बराबर का निशान 22 हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये 8 हो गया। 22 में 8 जोड़ोगे तो 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया है, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप देख सकते हो चाहो तो गिन के, यहाँ से लेकर लाहौल स्पीति सबसे कम ये वाला है और सबसे ज़्यादा ये वाला है 22। इनके बीच में अगर आप गिनोगे तो पूरे 30 बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आइए, सी पे, लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। फिर से दोनों के तापमान में अंतर बताना इनके। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, आप ऊपर से देख सकते हो। फिर दूसरा है श्रीनगर का तापमान, तो श्रीनगर का तापमान ये रहा -2 डिग्री सेल्सियस, मैंने लिख दिया है। दोनों का क्या बताना है, अंतर। अंतर के लिए घटाना है, सीधी सी बात है, भी बताया मैंने आप लोगों को। तो पहली संख्या हमने लिखी -8, चलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। पहली -8, फिर घटाना है, अंतर है तो घटाना है, तो घटाने के लिए माइनस का निशान, और फिर क्या घटाना है, इसमें से ये घटाना है, यानी कि -2 घटाना है, तो -2 लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा बेटा निशानों पे, -8 पहली संख्या है जिसे घटानी है, और दूसरी है -2, लेकिन ये घटा का निशान आएगा क्योंकि हमें घटाना है, ये तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आ गया। और घटाना किसको है, -2 को, तो -2 तब लिखेंगे। तो ये -8 हो गया, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल टू, अब देखिए -8 और +2, माइनस प्लस माइनस, एक प्लस का निशान एक माइनस का है तो वो घटेंगे। 8 में से 2 गया, 6 बचा, और कैसा बचेगा, -6 डिग्री सेल्सियस। माइनस का क्यों बचा है, क्योंकि घटा प्लस माइनस माइनस हो गया, घटेगा, तो 8 में से 2 गया 6, लेकिन निशान दोनों में से बेटा उसके साथ का लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। इनमें 2 और 8 में 8 बड़ा है, और 8 के साथ माइनस का निशान है, तो आपके आंसर के साथ माइनस का निशान ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी पार्ट इसका, देखिए क्या दिया है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो लिख लीजिए, उसने कहा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग देखना है, तो पहले शिमला का तापमान लिख लेते हैं, कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। संख्या रेखा से देख लोगे, हमने लिख रखे हैं पीछे। श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला तथा श्रीनगर के तापमान का योग, अब इस बार जोड़ना है, योग है, ठीक है। तो क्या करोगे योग के लिए, पहले वाला तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 लिख दिया। फिर जोड़ना है, तो योग का मतलब प्लस का निशान, और क्या जोड़ना है, श्रीनगर का तापमान यानी कि -2, तो -2 साथ में लोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 5 का 5, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 का 2, याद रखिएगा दोनों माइनस माइनस होते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, और अगर एक प्लस एक माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस होता है।
ठीक है, याद रखेंगे। एक जैसे निशान होंगे तो प्लस हो जाता है, और अलग अलग निशान होंगे, एक प्लस माइनस होगा तो हमेशा माइनस होगा। तो 5 में से 2 गया 3 डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक हो गया। अब देखिए उसने आगे पूछा क्या था कि क्या शिमला और श्रीनगर के तापमान का जो योग आया है ये वाला, ये शिमला के तापमान से कम है? तो बिल्कुल है। देखिए दोनों का योग कितना है 3, लेस देन यानी कि कम है, किससे? 5 से। और 5 क्या है? शिमला का तापमान, यानी कि शिमला के तापमान से दोनों का तापमान क्या है? कम है। तो दोनों के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है, बिल्कुल सही है। अब दूसरे में कह रहा है क्या दोनों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो नहीं, श्रीनगर का तापमान कितना है? -2। श्रीनगर का तापमान कितना है? -2। जबकि शिमला और श्रीनगर दोनों के तापमान का योग कितना है? +3। तो इनमें बड़ा कौन सा, ये है या ये है? ये बड़ा है। माइनस वाला तो 0 से भी छोटा होता है, याद रखिएगा बेटा, माइनस वाला 0 से भी छोटा होता है। तो 3 ये बड़ा है, यानी कि दोनों का योग ज़्यादा है। जबकि वो पूछ रहा है दोनों का योग ज़्यादा है या कम है, तो देखिए दोनों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है क्योंकि ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है किसी प्रश्नोत्तरी, या प्रश्नोत्तरी मतलब कोई प्रतियोगिता है, में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी किसी ने सही उत्तर दिया तो प्लस वाले अंक देंगे, और गलत उत्तर दिया तो माइनस के साइन वाले अंक देंगे। ठीक है, कट जाते हैं इनके वो। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक, किसी बच्चे का नाम है, द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी कि 5 प्रश्न दिए गए हैं उसे, उनमें इसने पहले में कितने 25 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 और पाँचवें में 10 अंक प्राप्त किए थे। तो बताइए अंत में अंकों का कुल योग कितना था। तो बताइए कि जब उसकी प्रतियोगिता पूरी ख़त्म हो गई तो लास्ट में उसके अंक कितने आए थे, उनका योग बताना है। तो हमें क्या बताना है? जैक द्वारा, सॉल्यूशन आंसर शुरू होगा, जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग बराबर कितना है। अब देखो ये 5 संख्या आपको दे रखी है, आप इन 5 को लिखोगे, उनका योग करोगे तो पहली कितनी है 25, फिर योग मतलब प्लस का निशान, दूसरी कितनी है -5, फिर योग करना है सबका तो प्लस का निशान, तीसरी कितनी है -10, फिर करना योग है तो प्लस का निशान, चौथी कितनी है 15, फिर योग करना है तो प्लस का निशान, और पाँचवीं कितनी है 10। सबके बीच में प्लस का निशान लगाना है और सारी संख्या लिख लेनी। अब यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखिए, कुछ संख्याओं के साथ तो प्लस, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, और कुछ माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस की है। तो जो प्लस प्लस की है उन्हें पहले जोड़ लीजिए, 25 और 15, 40 और 10, 50 हो गया। प्लस प्लस की जोड़ के 50 हो गया। अब ये भी माइनस की, ये भी माइनस की है, तो माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस, माइनस वाली भी जुड़ती है हमें पता है। तो ये 10 और ये 5, 15, लेकिन माइनस वाली जुड़ती जरूर है, निशान जो उनके साथ होता है वही लगता है। ठीक है बेटा, अब हो गया 50 - 15, तो 50 में से 15 घटाओगे तो 35, यानी कि जैक के जो अंक होंगे उनका योग 35 है। ठीक है, दूसरा सवाल भी आपका पूरा हो गया। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग अपनी बेटा बुक से देखोगे, मैं तीसरे का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन उतारने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है फिर। तो देखिए उसने क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा था, उसने कहा था कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, श्रीनगर शहर है, फिर सोमवार वाले दिन उसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को तापमान में कमी 2 डिग्री सेल्सियस आई। क्वेश्चन में लिखा है कि मंगलवार को तापमान में 2 डिग्री की कमी आई। अतः मंगलवार को तापमान कितना हो गया, अब कमी का मतलब कम हुआ है तो घटेगा। ठीक है, पहले कितना था -5 डिग्री सेल्सियस, और उसमें कमी कितने की आ गई 2 की, तो 2 को क्या करना है उसमें से घटाना है, तो -2। अब याद रखना दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, और 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, तो माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। याद रखना बेटा, हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, लेकिन दोनों माइनस के होने की वजह से वो जुड़ जा रहे हैं, और घट ही रहा है वैसे ही, क्योंकि आपको पता है माइनस में जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतनी ही छोटी होएगी। माइनस की संख्या जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही उसका मान छोटा होता चला जाएगा, और आपको पता है घटाने का मतलब छोटा करना ही तो है, तो -7 आ गया। फिर कह रहा है कि बुधवार को तापमान में वृद्धि हुई 4 डिग्री सेल्सियस की। सवाल में उसने कहा है कि बुधवार को अगर 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई हो, ठीक है, तो बुधवार को तापमान कितना होगा। तो मंगलवार को कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस था। अब बढ़ कितना गया है 4, तो बढ़ा है तो जोड़ना पड़ेगा भाई, कम हुआ है घटा है तो घटाएंगे, और बढ़ा है तो जोड़ेंगे, तो प्लस का 4 लिख दिया। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस घटेगा, क्योंकि जब अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3, और जो बड़ी संख्या होती है उसके साथ जो निशान है वो लगाएंगे, तो -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसे भी आप अपनी बुक से देखोगे क्वेश्चनों को, मैं सीधा सॉल्व करा रहा हूँ। देख कह रहा है हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल समझते हो ना, सपोज कीजिए समुद्र है, उसके ऊपर का ये तल है, ठीक है, नीचे पानी है, ये इसका ऊपर का हिस्सा हो गया। इसके ऊपर कहीं पे कोई जहाज़ उड़ रहा है, हवाई जहाज़, ठीक है, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसके नीचे पानी में कोई पनडुब्बी है, ये नीचे होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई पनडुब्बी है पानी में, और ये है 1200 मीटर नीचे, यहाँ पे जीरो मानते, जीरो लेवल है पानी पे, जीरो लेवल। इससे ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई हो गई, पानी से नीचे जाएंगे तो गहराई हो गई, ठीक है। तो उसने कहा है कि एक हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई बराबर है 5000 मीटर, 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, और पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई 1200 मीटर है, यानी कि ये पानी में 1200 मीटर नीचे है, तो गहराई में है। अब भाई गहराई में है तो कुछ अलग तो दिखाना पड़ेगा ना, तो जीरो से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस के आते हैं, और जीरो से नीचे जा रहे हैं तो माइनस के। जीरो से कम तो माइनस की संख्या ही हो सकती है, तो यानी कि इसे माइनस के 1200 मीटर लिखेंगे, क्योंकि ये नीचे है और भी गहराई में। अब हमें दोनों के बीच का अंतर बताना था, पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की दूरी। बीच की दूरी मतलब इनके बीच में कितना अंतर है, कितनी दूरी है। तो हम क्या करेंगे, अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा घटाते हैं, तो वही करेंगे। तो ये हो गया 5000, फिर माइनस का निशान घटाने के लिए, और घटाएंगे किसे, माइनस के 1200 को, तो ये हो जाएगा 5000 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 1200, 5000 में 1200 जोड़ोगे तो 6200 मीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 6200 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपके आज एक्सरसाइज 1.1 के ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और कोई समस्या आएगी तो आप मुझे कमेंट में अगर बताएंगे, और मैं आपको इसके बारे में कोई दोबारा से बता दूंगा। ठीक है।